आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन सवाल लेके आए हैं कक्षा 12 का गणित पर आधारित रैखिक प्रोग्राम पर। इसमें ये सवाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि छोटा और बराबर मान है 60 से, इन दोनों का मान छोटा और बराबर है 30 से। यहाँ x का मान भी 0 से बड़ा है और y का मान 0 से बड़ा और बराबर है, तो हमें अधिकतम मान जो है ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं, सवाल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो ये जो निशान है ये चित्र में काम आएंगे। पहले हम, ये है पहली रेखा हमारी, ये दूसरी रेखा है हमारे पास। तो पहली रेखा ले लेते हैं। देखिए 3x प्लस के 4y और बराबर में यहाँ लगा दिया हमने 60, समीकरण नंबर 1। तो पहले हमें बिंदु निकालने हैं ताकि हम आराम से चित्र बना सकें। अपनी तरफ से बनाते हैं x y। पहला बिंदु होगा हमारा a पहली रेखा का, दूसरा बिंदु होगा b। पहले लगाएंगे हम x का मान 0, फिर लगाएंगे हम y का मान 0। जैसे हम x का मान 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा खत्म हो जाएगा। ये 4 गुणे में बटे में आ जाएंगे। 4 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 15 चौको 60। अब y का मान 0 लगाएंगे तो y तो हट जाएगा हमारा। अब 3 गुणे में बटे में जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो 20 3 60, तो यहाँ 20 है। ध्यान दीजिएगा, अब मान लगा देख लो 0 और 15 चौको 60 आ गया। फिर यहाँ x का मान लगा 20 3 60 और ये 0, तो 60 मान आ गया हमारे पास। तो पहला ए बिंदु जो आया है हमारे पास ए, वो आया है x कामा वाई यानी 0 कामा 15। ये आया हमारे पास ए बिंदु पहली रेखा का। बी बिंदु क्या है हमारे पास, देखिए बी बिंदु जो है हमारे पास वो है 20 कामा 0, 20 कामा 0। ये हमारे पास बी बिंदु आ गया पहली रेखा का। अब बात करते हैं दूसरी रेखा पे। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास, x प्लस 3y और बराबर में हमारे पास में है 30। ये है समीकरण नंबर कितनी, 2। अब यहाँ फिर मान लगाएंगे, 2 बिंदु आएंगे हमारे पास फिर से यहाँ पर, ठीक है, x y। ये p ले लेंगे हम और ये ले लेंगे यहाँ पर q। तो p के लिए पहला 0, फिर q के लिए 0। तो यहाँ पर p बिंदु आएगा पहला हमारे पास में और दूसरा बिंदु आएगा हमारे पास में q। देखिए 0 लगाया, x का मान 0, तो ये 3 कायम चला जाएगा, बटे चलाएगा, 3 धाम 30। तो p बिंदु आया 0 कामा 10। हमने q 0 लगा रखा है तो यहाँ q 0 लगा, वो y 0 लगा रखा है तो y 0 लगा दिए। x का मान 30, तो q का मान आया 30 कामा 0। ये दूसरी रेखा के बिंदु आ गए। अब हमारे पास एक चीज की और आवश्यकता होती है, वो है प्रच्छेद बिंदु, यानी कहाँ पर रेखा काट रही है। तो वो रेखा काट रही है, देखो चाहे यहाँ से x का मान लगा के यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ से x का मान आराम से निकल रहा है। तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 2 से क्या है, x प्लस 3y बराबर 30। ये 3y प्लस में उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 30 माइनस के 3y। ये समीकरण नंबर 3। इसका मान उठाएंगे और समीकरण 1 में लगाएंगे। देखिए तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखते हैं। देखो 3x प्लस के 4y और बराबर हमारे पास में है 60। तो मान लगाएंगे, देखो 3 x का मान लगा दीजिए, कितना है 30 माइनस 3y और प्लस में 4y और बराबर में हमारे पास में है 60। यहाँ गुणा कर दिए, देखिए 3 से, 3 तिया 9 90 माइनस 3 तिया 9 y प्लस के 4y और बराबर में हमारे पास में है 60। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो घट रहा है, ये 90 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का। माइनस का जाता है 9y में से 4y जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 5y। बराबर में यहाँ 60 है और ये प्लस के 90 उधर आगे काय को जाएंगे, माइनस के 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के 5y और बराबर में माइनस के ज्यादा है, 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। तो यहाँ माइनस से माइनस काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30। तो y का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 6। तो y बराबर 6 आ गया। ये मान लगाइए समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 से। ये हमारे पास x बराबर 30 माइनस के 3y, y का मान लगा देंगे x बराबर 30 माइनस के 3 और y का मान हमारे पास में है 6। तो x बराबर हो गया हमारे पास 30 माइनस के 3 छक 18। तो यहाँ जब x का मान घटाएंगे, 30 में से 12 घटाएंगे तो वो सॉरी 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो हमारे पास आ गया प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु जो हमारे पास आया है M।
एक्स कामा वाई, एक्स का मान कितना है 12 और वाई का मान कितना है हमारे पास 6। तो ये हमारे पास प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है ताकि हम आराम से निकाल सकें। तो मैं सारे बिंदु एक बार लिख लेता हूं और फिर मैं डायग्राम बनाते हैं, देखो बिंदु से सहायता से। तो पहला हमारे पास है 0,15 और बी हमारे पास 20,0। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ए का मान है 0,15 और बी का मान है हमारे पास में 20,0। ये हो गया हमारे पास। अब पी क्यू ले लेते हैं, देखो पी और क्यू। फिर हमारे पास आया था एक एम। ठीक, तीनों लिख लेते हैं, देखिए ये हमारे पास 0,10, 30,10, 0,10 और 30,0। यहाँ है 0,10, यहाँ है 30,0। अब m का मान कितना है, देखिए m का मान, सॉरी m का मान क्या निकाला है 12,6। तो 12,6 सारे बिंदु हमारे हो गए हैं। अब बनाते हैं इससे हम क्या चित्र। सब में देखिए क्या है, चित्र बनाते हैं पूरा पूरा पहले, उसके बाद में देखते हैं पैमाना क्या मानेंगे। ये है एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। ठीक है, सब में सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है 30 है। तो हम 30 ऐसे लिख सकते हैं, 3 से 3 के बाद लेते हैं, 3 के बाद 6 भी आ जाएगा। ये 10 और 15, 10 और 20 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 3 का अंतर लेते हैं। देखिए यहाँ 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और 3 धाम 30। सबसे बड़ा बिंदु 30 ही है। यहाँ 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और 3 धाम 30। पैमाना यहाँ लिख देते हैं, देखो पैमाना, पैमाना क्या, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 3, क्योंकि 3 लिया हमने 3। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 3। ठीक, दोनों बराबर बराबर है। अब देखिए आराम से हम इसमें चित्र बनाते हैं। देखिए सबसे पहली रेखा क्या है, एक्स अक्ष पर 0, वाई पर 15 है। एक्स पर चलना नहीं है, यानी एक्स अक्ष पे चलना नहीं है, वाई पे चलना है। कितना, एक्स पे 0 है यहाँ पर और वाई पे 15 पे जाइए। वाई 15 ये है हमारे पास। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आराम से पूरा पूरा चित्र हमारा बनता जाए। देखिए ये हमारे पास हो गया ए बिंदु 15,0। इसी रेखा का दूसरा बिंदु क्या, 20,0। तो एक्स अक्ष पे 20 यानी 21 से थोड़ा सा पहले आएगा, यानी यहाँ पे ये हमारे पास हो गया बी। कितना हमारे पास 20,0। इस रेखा को मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने। अब ये देखना है कि क्या था इसका समीकरण, क्या था समीकरण, क्या था ये भी हम देख लेते हैं ताकि हम पूरा पूरा बना सके। समीकरण में 3x प्लस के 4y का मान छोटा है 60 से। छोटा का मतलब होता है अंदर वाला मान, ठीक है, कम वाला मान है। देखो यहाँ पर कम वाला मान कहाँ, किधर आएगा, इधर आएगा, छोटा मान है तो यहाँ पे इधर तीर लगा दीजिए इस तरह से। ये मान कम वाला आ रहा है, ठीक, कम है इधर के लिए जो मान आएगा वो कम वाला है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले वाले। देखो पी का मान बिंदु कितना है दूसरी रेखा का 0,10, यानी एक्स अक्ष पे 0, वाई पे 10। वाई पे 10 कहाँ होगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगा। ये मान आएगा पी का कितना 0,10। क्यू वाला कहाँ है मान, हमारे पास क्यू वाला है 30,0। 30 कहाँ है ये, तो ये हमारे पास मान आया है क्यू का 30,0। चलिए इन्हें मिला दीजिए यहाँ पर 30,0 से, इस तरह से जाएगा यहाँ पर। ये मिल गया हमारे पास में। ये भी क्या था, ये भी अंदर की ओर था, तो ये भी हमें अंदर की ओर बना दीजिए यहाँ पर इसको इस तरह से। तो ये भी अंदर की ओर यहाँ पर हमने बना दिया। अब आगे आते हैं, देखिए अगला क्या कह रहा है। देखिए परिच्छेद बिंदु करा था 12,6, एक्स पे 12, वाई पे 6। एक्स पर 12 देखिए यहाँ पर मिलेगा, वो वहीं पे देखिए 12 और यहाँ पर 6, इस तरह पे यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु हमारे पास है 12,6। हमने स्केल से नहीं बनाया, डायरेक्ट बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा इधर पहुंच गया है। और ये 6 देखिए पूरा पूरा है, तो 12 यहाँ पे कहीं पर आराम से जब स्केल से आप बनाएंगे तो पूरा पूरा 12,6 पर ही ये प्रच्छेद करेगा। अब क्या है, चित्र कौन सा बन रहा है, देखिए तीर ये वाला आ रहा है, ये वाला इससे, लेकिन इधर वाले तो ऊपर नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों से घिरा हुआ नहीं है, ये केवल एक से घिरा हुआ है, यानी इस वाले से। इस वाले का हिस्सा नीचे आ रहा है। देखिए इस वाले में जाइए, इस वाले में ये वाला हिस्सा तो आ रहा है, लेकिन इधर देखो ये वाला हिस्सा नीचे आ रहा है, देखिए नीचे आ रहा है। देखिए ये वाली लाइन जो जा रही थी इस पर नीचे नीचे जा रहे हैं,
ये वाली लाइन जा रही है इस पे नीचे। अब कौन सा ऐसा जो दोनों तीर जिस रेखा पे दोनों तीर आ रहे हैं, इस रेखा पे देखो पहली वाली रेखा है ये, इस पे भी दोनों तीर यहाँ, ये वाला तीर यहाँ पर है। दूसरी रेखा पी क्यू वाला, इस पे देखो दोनों रेखाओं के तीर ज्वाले जो है कॉमन आ रहे हैं, तो ज्वाले जब कॉमन आ रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो है आएगा, जो दोनों तीर, दोनों रेखाओं के तीर जिसमें आ रहे हैं, तो ये है, ये हिस्सा जो है वो दोनों के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए इन सब जगह पर x का मान कहीं पर 0 से कम दिख रहा है नहीं, सब x का मान बड़ा दिख रहा है। y का मान क्या 0 से कम दिख रहा है नहीं, 0 से बड़ा दिख रहा है। यानी इस वाले पे x का मान y का मान दोनों बड़े हैं, और दूसरी दोनों रेखाओं के जो बिंदु आ रहे हैं वो इसी पर आ रहे हैं। देखो इस पर एक रेखा आ रही है लेकिन ये रेखा जो है नीचे जा रही है, तो ये इस पे दोनों रेखा नहीं है। इस पे वाली रेखा आ रही है लेकिन वाली रेखा नहीं आ रही है, तो इन दोनों पर कोई रेखा नहीं आ रही। इन पर तबादला जब एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो ये एरिया आ गया हमारे पास। अब इस एरिया में ध्यान दीजिए कितने बिंदु हमें मिल रहे हैं, वो भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें बिंदु पता चले। देखो अब देखिए एक बिंदु तो हमारे पास ये आ गया, ये कौन सा है पी बिंदु। एक बिंदु हमारे पास ये आ गया, ये कौन सा बिंदु है ए। एक बिंदु हमारे पास ये आ गया, ये कौन सा बिंदु है एम। एक बिंदु हमारे पास ये आ गया बी वाला, ये बिंदु कौन सा है बी। तो कितने बिंदु हमारे पास आ गए, चार बिंदु, तीन बिंदु, सॉरी ये नहीं, सॉरी ये गलती हो गई, ये वाला बिंदु नहीं है, केवल ये देखो इसके अंदर का ये तीन बिंदु है, ये तीन, और ये चौथा बिंदु है मूल बिंदु वाला। तो चार बिंदु का एक दो तीन चार, ये नहीं है, क्यों नहीं है, सॉरी इसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि ये बिंदु यहाँ पे कलर नहीं, कलर जिस पर होता है उन्हीं बिंदुओं को कोणीय बिंदु बोलते हैं। कहीं कहीं कोणीय बिंदु लिखा मिलेगा, कहीं कहीं कोणीय बिंदु। तो ये हमारे पास एक दो तीन चार बिंदु हैं, तो चार बिंदु हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए इस तरह से आप नीचे बना लेंगे, चार लाइनें, एक दो और तीन, ये चार। यहां पर आएगा संग कोणीय बिंदु लिख दीजिए, कोणीय या कोणीय बिंदु, ठीक है, बिंदु यहाँ बिंदु लिखिएगा। और यहाँ पर आएगा संगत मान, किसका मान संगत है वो भी देख लेते हैं। हमारे पास मान था जेड 8000 प्लस 12000, ठीक है, 8000 प्लस 12000, तो जेड बराबर है 8000 एक्स प्लस 12000 वाई के संगत मान, के संगत मान यहाँ। अब चलिए मान लगाते हैं। देखिए पहला बिंदु 0,0 ले लेते हैं, यानी ओ बिंदु है हमारे पास, ओरिजिन पॉइंट 0,0। अब जेड बराबर देखिए यहाँ एक्स का मान लगाओ 0 से, 0 लगाएंगे तो पूरे 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ लगाइए, जब जी बाई का मान 0 से गुणा करेंगे ओवरऑल क्या आएगा 0, तो ये कितना आ गया 0। दूसरा बिंदु ले लीजिए पी वाला, देखो पी कितना है हमारे पास में 0,10, 0,10, तो जेड का मान लगाइए। देखिए एक्स की जगह 0 लगाएंगे, 0 से गुणा करेंगे तो ओवरऑल 0, प्लस 10 से गुणा करेंगे, 12000 पहले से ही है, 10 से गुणा कर दे, एक 0 और बढ़ा दीजिए, 12000 तो थे ही, और एक 0 और कर दीजिए, कितने होगा 1,20,000, तो ये हो गया हमारे पास 1,20,000, ये मान आ गया। अब मान लगाना है हमें एम वाला लगा दीजिए, क्या है एम वाला मान 12,6, 12,6, तो जेड बराबर 12 लगाइए यहाँ पे, 12 अट्ठे 96, और कितने जीरो हैं 3 जीरो, प्लस यहाँ आएंगे 12 गुणा 6 से होगी 12 छंग 72, तो यहाँ 72 हो गए, और 3 जीरो लगे, 3 जीरो लगा दीजिए, यहाँ 3 जीरो लगे। अब इन सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए 3 जीरो यहाँ भी, 3 जीरो यहाँ भी, तो 3 जीरो तो पहले लगा दीजिए आप आराम से। उसके बाद में यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 2 कितने हो गए 8, यहाँ हो गए, फिर 9 और 7 कितने हो गए 16, 9 7 16 हो गए, तो यहाँ हो गए हमारे पास में 1,68,000, ठीक है, 1,68,000 हो गए। अब आते हैं आगे, देखिए अगला बिंदु हमारे पास कौन है बी वाला, कितना है बी वाला बिंदु 20,0, ये होगा 20,0। जेड बराबर देखिए 20 लगाइए, 20 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक जीरो ये, 3 जीरो ये, 4 जीरो हो गए, ठीक है, और प्लस में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गए, बराबर में देखिए ध्यान से, ये हमारे पास 1,60,000, कितने हैं 1,60,000, 1,60,000, ये मान आ गया। अब ये देखना है कि कौन सा मान यहाँ पे अधिकतम पूछ रहा था, क्या पूछा था, अधिकतम पूछ रहा था। देखो क्या कह रहा था, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, कहाँ अधिकतम दिख रहा है हमारे लिए, देखिए सबसे बड़ा मान हमें ये दिख रहा है, ये है हमारा अधिकतम मान, ये सबसे बड़ा मान है यानी अधिकतम मान, ठीक, अधिकतम मान ये है। तो क्या आंसर लिखेंगे, देखिए किस बिंदु पर है, एम बिंदु पर है 12,6 पर, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आंसर, यहाँ पे जगह नहीं, यहीं पे आंसर लिख दीजिएगा आप भी नीचे लिख के कि अतः बिंदु एम 12,6 पर अधिकतम मान
अधिकतम मान कितना है, 1,68,000। ये मान जो है हमारा अधिकतम है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख सकते हैं, और अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको जो चीज़ अच्छी लगे वहां पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय